हेलो दोस्तों, साथ है आपका डिमार्केटिंग बॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर फोटोग्राफर्स। तो दोस्तों आज वीडियो को बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक फोटोग्राफी वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया वेब होस्टिंग कौन सी रहने वाली है। और साथ में आपको इस वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक भी दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जिसको तो जाकर परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 70% का डिस्काउंट और आपके लिए हो जाएगा रिन्यूअल प्राइस बिल्कुल सेम, यानी कि आपके केस में डबल नहीं होगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाके परचेस करते हैं तो। ठीक है गाइस, तो ये दोनों फायदे आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलते हैं। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर। अब इस लिंक के थ्रू फायदा क्या होगा आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो अगर आप इस लिंक पे क्लिक करके आते हैं तो आपको मिलेगा 70% का डिस्काउंट। ठीक है, और इसके अलावा जब भी आप रिन्यू कराते हो, भले 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद, ठीक है, उस केस में आपका जो रिन्यूअल कॉस्ट है वो सेम रहेगा, जो आपने खरीदा है वही प्राइस रहेगी। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू नहीं जाते हो तो नॉर्मली हर होस्टिंग कंपनी जो है डबल कर देती है रिन्यूअल की प्राइस। ठीक है, जब भी आप रिन्यू करो डबल होता है, लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करोगे तो आपकी प्राइसिंग जो आपने अभी पहली बार खरीदा है वही प्राइसिंग में आप रिन्यू कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि आपने 199 रुपीज अभी खरीदा है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब कभी जितना भी लंबा पीरियड आप लेते हो, वो खत्म होने के बाद जब आपका रिन्यूअल का टाइम आएगा तब भी आपको इसी प्राइस में रिन्यू करना है, ना कि इसके डबल प्राइस में। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिंक के थ्रू अगर आप परचेस करते हो तो ये 2 फायदे आपको मिल जाते हैं। चलिए अब सबसे पहले हमारे रिक्वायरमेंट को समझते हैं, है ना। बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर फोटोग्राफर्स। फोटोग्राफर्स को क्या चाहिए होता है, सीधी सी बात है, एक तो फोटोग्राफर्स को चाहिए स्टोरेज। ठीक है, दूसरी चीज है कि फोटोग्राफर्स को जो है स्टॉक फोटोग्राफी करते हैं और स्टॉक फोटोग्राफ्स को अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या रहता है, स्टोरेज तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और स्टॉक फोटोग्राफी जब वो करते हैं उनका एक मेन जो टारगेट रहता है वो ये है कि उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आए, क्योंकि स्टॉक फोटोज की रिक्वायरमेंट सबको पड़ती है, सारे इन्फ्लुएंसर्स को पड़ती है, एसईओ करने वाले डिजिटल मार्केटर्स को पड़ती है, वेब डेवलपर्स को पड़ती है, यूट्यूबर्स को पड़ती है, सभी लोगों को स्टॉक फोटोग्राफ चाहिए होता है। ठीक है, तो स्टॉक इमेजेस के लिए लोग गूगल पे सर्च करते हैं स्टॉक इमेजेस, तो ऐसे में स्टॉक फोटोग्राफर्स जो होते हैं उन लोगों की वेबसाइट्स रैंक होनी चाहिए, और अगर रैंक होती है तो अच्छा खासा ट्रैफिक हैंडल करना चाहिए, यानी कि बैंडविड्थ बहुत चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारा जो 2 मेन चीजें होती है वो है, एक तो बैंडविड्थ, दूसरा है एसएसडी यानी कि स्टोरेज, और तीसरा है रैम, और चौथा कोर सीपीयू। ठीक है, सीपीयू और रैम पावर देता है, ठीक है, वेबसाइट को पावर देता है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम अगर देखें तो उस चीज को अगर नजर में रखा जाए तो बिगरॉक जो है आपको सही सर्विस प्रोवाइड करवाता है। कैसे, हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग। कोई भी फोटोग्राफर हो, कोई भी डेवलपर हो, चाहे कोई भी हो, वो 2 तरह की होस्टिंग ले सकता है। एक तो है शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा होता है वर्डप्रेस होस्टिंग। जब बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं तब क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे शुरुआत जो बिगिनर्स के लिए होता है, जो बिल्कुल अभी अपना नया वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बिगिनर्स है, उन लोगों के लिए अगर हम बात करें तो सबसे सस्ता वाला जो प्लान रहता है, ठीक है, वो रहता है शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, अब शेयर्ड होस्टिंग में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है, यहाँ पर आपको कहीं मतलब किसी तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं यहाँ पे नहीं आती है। ठीक है, अगर आप 3 साल या 4 साल भी अगर आप शेयर्ड होस्टिंग होस्ट करते हो तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद जब आपको बहुत लाखों में, करोड़ों में ट्रैफिक जब आता है, और ये ट्रैफिक स्टॉक इमेजेस जो होते हैं उन्हीं साइट्स पर आता है ना, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, तो उस केस में आपको क्लाउड होस्टिंग में शिफ्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, वो 3-4 साल बाद की बात है, अभी की बात नहीं है। ठीक है, 10,000 20,000 व्यू कुछ अगर आपके आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर्ड होस्टिंग आराम से हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर हमारे पास 4 प्लान है। ठीक है, अब आप इनमें से कोई भी प्लान, मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर आप एक बिगिनर है तो आप इनमें से कोई भी प्लान ले सकते हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा प्लान लेना है। बाकी हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना बजट होता है। ठीक है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्लान्स को बढ़ा सकते हो। अब मेरे हिसाब से अगर इस पूरे साइट पे जो सबसे बढ़िया प्लान है वो मैं कहूंगा ये प्रो प्लान है, वही 5 साल के लिए। ठीक है, इससे बढ़िया प्लान इस साइट पे दूसरा है ही नहीं, ये मेरा मतलब अपना वो जो है रिकमेंडेशन है। ठीक है, आप लोग जो चाहे वो ले सकते हो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा कि कौन सा प्लान आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। लेकिन मैं अगर बात करूंगा, अगर मुझे एक बार पैसा इन्वेस्ट करना होगा तो मैं प्रो प्लान लूंगा, वो भी 5 साल के लिए, ये मेरी चॉइस रहने वाली है। ठीक है, इसके अपने रीजन से बताऊंगा मैं आपको। पहला रीजन, अनलिमिटेड डोमेन, जितना चाहे उतना डोमेन में यहाँ पे होस्ट कर सकता हूं, पहली चीज, यानी कि जितना चाहे उतना वेबसाइट में इस होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। दूसरी चीज, अनलिमिटेड एसएसडी
मुझे अनलिमिटेड मिलने वाला है, यानी कि जितने चाहे उतने हाई क्लैरिटी इमेजेस में अपलोड कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज में कोई लिमिटेशन नहीं है। तीसरी चीज अनलिमिटेड बैंडविड्थ, ट्रांसफर जो लिखा था, ट्रांसफर का मतलब होता है बैंडविड्थ, ठीक है, यहां पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, तो ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं है। अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट, हालांकि 5 या 10 भी मिल जाते हैं तो मेरे लिए सफिशिएंट था, ठीक है, कोई नहीं, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट भी मिल जाते हैं यहाँ पर। अनलिमिटेड डाटाबेस, जितने चाहे डोमेन होस्ट करो, जितने चाहे वेबसाइट जो है होस्ट करो, उन सभी में वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। डाटाबेस का मतलब होता है कितने वेबसाइट पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर अनलिमिटेड साइट्स पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो सकता है, तो ये भी अच्छी बात है। डेली बैकअप्स मिल जाता है, मतलब मुझे बैकअप लेने की टेंशन नहीं है, कंपनी लेती रहेगी, ठीक है, मुझे जब भी कहीं दिक्कत आएगी तो कंपनी से ले लूंगा, ठीक है। तो वो अब लास्ट रहता है एसएसएल सर्टिफिकेट भी यहां मिल जाता है और मुझे फ्री डोमेन भी मिल जाता है, मतलब डोमेन का भी पैसा नहीं देना है। तो ये सारी चीजें जब अनलिमिटेड मिलती है ना, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मेरे सबसे ज्यादा समझदारी मुझे लगती है प्रो प्लान लेने में, क्योंकि यहां पर मुझे दिमाग नहीं लगाना है और अगले 5 साल तक मुझे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम दिमाग मुझे लगाना पड़े, क्योंकि जहां मैं पैसा दे रहा हूं वहां मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता, ठीक है। मैं चीजों को याद रखूं, मैं अपग्रेड करूं, ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। तो मैं उस केस में मेरा सबसे बढ़िया जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो ये है कि ऐसी चीज लो जो अनलिमिटेड है और दिमाग नहीं लगाना, उसके बाद एक भी चीज में दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो चलो, अब यहाँ पे किसी तरह कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब अगला प्लान अगर हम देखें 249 रुपीज, यहां पर हमें देने पड़ते हैं 50 रुपए और ज्यादा, ठीक है। 50 रुपए ज्यादा तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, खाली डेडिकेटेड आईपी नहीं चाहिए मुझे डेडिकेटेड आईपी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस केस में 50 रुपए और ज्यादा क्यों दूं मैं हर महीने, नहीं देना है। तो अगर उस हिसाब से देखा है तो मेरे लिए तो जो सबसे बड़ा प्लान है वो यही है इस साइड का। मेरे लिए ये प्लान बड़ा है ही नहीं, क्योंकि मुझे डेडिकेटेड आईपी चाहिए नहीं, जो चीज मुझे चाहिए नहीं वो मेरे लिए बड़ी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला प्लान मेरा अपना रिकमेंडेशन है आप लोगों को। अब दूसरे वाले प्लान की अगर हम बात करें तो यहां पर भी देखा जाए तो जिन लोगों को एक ही वेबसाइट होस्ट करना है उनके लिए तो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा प्लान ये रहेगा। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा वेबसाइट आपको होस्ट करना ही नहीं है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सारी चीजें आपको मिल रही है जो इस प्लान में है। बस अगर किसी चीज में कमी है तो अनलिमिटेड डोमेन्स का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिल रहा है, मतलब आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो ये वाला प्लान लेकर। इन केस कभी भी आपको लगता है कि मुझे दूसरा वेबसाइट भी होस्ट करना है, तब चक्कर पड़ जाएगा, तब आपको ये प्रो प्लान खरीदना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रो प्लान सबसे बेस्ट प्लान है, क्योंकि एक बार लगा दिया, खरीद लिया तो कभी भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कोई जितना चाहे उतना वेबसाइट खरीदो, डोमेन लो, इसके साथ होस्ट कर दो, कहीं कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन अगर ये वाला प्लान लोगे और आपको कंफर्म पता हो कि आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है, तब तो बिल्कुल मत सोचो, ये वाला प्लान ले लो, एडवांस वाला प्लान, ठीक है। बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, क्योंकि इसमें आप इससे भी 40 रुपए हर महीने बचा पाते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना ये वाला। लेकिन अगर आपको लगता है, कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में है, क्यों लगता है कि यार हो सकता है 1 साल बाद या 2 साल बाद मुझे जरूरत पड़ सकती है कि मैं एक और डोमेन होस्ट करूं इसी होस्टिंग पे, या फिर 2 वेबसाइट और होस्ट करूं, या फिर 3 वेबसाइट और होस्ट करूं, अगर ऐसा आपके दिमाग में डाउट रहता है तो मैं कहूंगा कि दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल भी प्रो वाला प्लान ले लो, ठीक है। 5 साल तक फिर कहीं भी अपना माइंड वर्क करवाने की जरूरत आपको है ही नहीं, ठीक है। अब आता स्टार्टर प्लान। अब स्टार्टर प्लान क्यों नहीं, ये मैं बता देता हूं देखो गाइस, स्टार्टर प्लान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एक डोमेन पहले से है, कहीं से आपने डोमेन खरीद रखा है और आपको सिर्फ उस डोमेन को होस्ट करना है यहां पर, ठीक है, तो ये वाला प्लान ले लो, काफी ज्यादा सस्ता पड़ जाता है, आपको कहीं भी बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अपना वो वाला जो डोमेन आपने पहले से खरीद के रखा है उसको होस्ट कर लो, 79 रुपीज पर मंथ में आप उसे होस्ट कर सकते हो, आपको बहुत कम पैसा लग रहा है यहाँ पे। बस यहां पर आप एक ही डोमेन होस्ट कर सकते हो, फ्री डोमेन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास पहले से खरीदा हुआ डोमेन है तब तो ये वाला प्लान लो, नहीं तो आप ये वाला प्लान लो, क्योंकि यहां पर आपको फ्री डोमेन मिल जाता है, डोमेन का पैसा आप बचा सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि स्टार्टर प्लान में आपको डोमेन लेना पड़ता है, खुद के पैसे देके लेना पड़ता है, तो ये वाला प्लान इतना मुझे बढ़िया नहीं लगता है। क्योंकि जब भी मैं होस्टिंग लेता हूं तो मैं साथ में एक डोमेन जरूर लेता हूं, मैं पहले से अलग जगह से डोमेन नहीं खरीदता हूं मैं, है ना। तो मुझे फ्री डोमेन वाले जो रहते हैं वो ज्यादा पसंद रहता है। अब यहां पर जो है 20 GB का SSD स्टोरेज है, स्टोरेज कहीं ना कहीं कम है फोटोग्राफी के हिसाब से, और ट्रांसफर भी कहीं ना कहीं कम है, इसलिए मैं आपको इसे ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है, आपको लगता है कि आपको इतना टाइम नहीं दे पाओगे अपने फोटोग्राफी बिजनेस की तरफ, या फिर आपको कुछ भी डाउट रहता है, अगर उस डाउट वाले सिचुएशन में जो है आप स्टार्टर प्लान ले सकते हो। बाकी उसके अलावा कभी भी आपको स्टार्टर प्लान की ओर दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि सबसे बढ़िया जो प्लान है वो एडवांस और प्रो है। और अगर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा प्रो प्लान ही लेना चाहिए, क्योंकि प्रो प्लान लेने के बाद आपको बिल्कुल भी कहीं भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सारी रिक्वायरमेंट्स जो एक फोटोग्राफर्स को चाहिए होती है वो सब कुछ आपको प्रो प्लान में मिल जाता है। तो इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्रो प्लान लो। बाकी देखो गाइस, अपना अपना रिक्वायरमेंट है, अपनी अपनी चीजें हैं। अगर आप कंफर्म हो कि आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तो एडवांस
ले सकते हो, तो इसमें मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा, जब भी कोई भी प्लान लो 5 साल के लिए लो, क्योंकि इसी में आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है, ये आप मानोगे तो सही रहेगा। ठीक है, आपको ही इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ओके गाइस, तो अब बात कर लेते हैं रैम और सीपीयू की। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की तो हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं रैम और सीपीयू। अगर आप पहला प्लान लेते हो आपको मिलेगा 1 GB रैम, दूसरे प्लान में आपको मिलेगा 2 GB रैम, तीसरे प्लान में आपको मिलेगा 3 GB रैम और फोर्थ प्लान में भी आपको मिलेगा 3 GB रैम। ठीक है, तो रैम इन दोनों प्लान्स में बिल्कुल बराबर रहता है। सीपीयू की बात करें 1 कोर सीपीयू यहां पर भी आपको मिलेगा, दूसरे वाले प्लान में 1 कोर सीपीयू मिलेगा, तीसरे वाले प्लान में आपको 2 कोर सीपीयू मिलेगा और चौथे वाले प्लान में भी आपको 2 कोर सीपीयू मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें 2 कोर सीपीयू और 3 GB रैम प्रो में भी है, 2 कोर सीपीयू और 3 GB रैम अल्टीमेट में भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों प्लान्स इस मामले में भी बराबर है। तो हमने यहां पर देख लिया, जितना ज्यादा रैम होगा, जितना सीपीयू होगा, उतना ही आपको ज्यादा पावर देखने को मिलेगी आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, ये मेन रिसोर्सेज होते हैं, रैम, सीपीयू, एड्री प्रोसेस, ये सारी चीजें होती है, ये मेन रिसोर्सेज होते हैं। तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, बस हाँ ओके, जो लोग यूज करते हैं उनको पता होता है, क्योंकि हम बिग रॉक की होस्टिंग जो है यूज कर रहे हैं, हमारे पास उसका पैनल है, हमें पता होता है कि इसके अंदर कितना रैम जो है वो मिल जाता है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पर पावरफुल सी पैनल मिल जाता है। ठीक है, आपको फ्री पर्क्स जो होती है वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है, एसएसएल, डेडिकेटेड आईपी, डोमेन और ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ मिल जाती है। 99.99% का अप टाइम मिलता है, अप टाइम बहुत ही कमाल का। बाकी सारी कंपनी आपको 99.95 देती है, ये कंपनी आपको 99.99 का अप टाइम देती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि बिग रॉक आपको इतना बढ़िया अप टाइम देखने से सेफ एंड सिक्योर है। डीडोस प्रोटेक्शन, ब्रूट फोर्स अटैक से प्रोटेक्शन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आप कॉल कर सकते हो, कॉल कर, लाइव चैट, सारी चीजें आप कर सकते हो, सेल्स टीम से बात कर सकते हो खरीदने से पहले। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर हम वर्डप्रेस होस्टिंग पे जाए तो वर्डप्रेस होस्टिंग में भी आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि शुरू में आप वर्डप्रेस होस्टिंग, आप क्लाउड होस्टिंग भी चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लाउड होस्टिंग में भी आपको सही से ऑफर मिल जाते हैं। जब आप थोड़े से और नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो आपको स्टार्टेड एसएसडी, एडवांस एसएसडी और बिजनेस एसएसडी, ये सारी चीजें मिल जाती है। प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 4 GB रैम, 4 कोर सीपीयू, 6 GB रैम, 6 कोर सीपीयू, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्राइसिंग इसकी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, लेकिन गाइज कमाल की चीज है। आप इसको जब यूज करोगे ना, आपको कमाल का पावर देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, बिगिनर्स के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा इसका प्राइसिंग काफी मतलब ज्यादा लगता है एक बार में, लेकिन वैल्यू फॉर मनी है, ये भी मैं कहूंगा। अगर बिगिनर्स का शुरू करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि आप एक बार सोच सकते हैं कि आप कितना टाइम दोगे अपने साइट्स के लिए। अगर आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हो, अच्छा खासा काम कर रहे हो, आपको लगता है कि आपकी जो फोटोग्राफी बहुत ही कमाल की है, बस लोगों तक पहुंचने की देर है और लोग खरीदना शुरू कर देंगे, अगर आपका ऐसा आपको अगर लगता है तो आप इस पर इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं अभी बिगिनर हूं, तो मुझे मतलब ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, बस एक बार ट्राई करना है, और सारी चीजें सक्सेसफुली चलती है, तो आप उस टाइम अपग्रेड भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। हमेशा आप अपग्रेड कर सकते हो, कोई भी प्लान में अपग्रेड कर सकते हो, सेम होस्टिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। बस मैं आपको दिखा रहा था कि यहां पर आपको क्या पावर एक्स्ट्रा मिलती है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा 70% का डिस्काउंट, और इसके अलावा रिन्यूअल पे आपकी सेम प्राइस रहेगी, रिन्यूअल पे आपको एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं लगने वाली है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस, ऐसे ही ऑफर्स के आपको नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, इससे मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।